अगर आपका गट खराब है तो आपकी बॉडी कभी हेल्दी नहीं रह सकती, और अगर आपका रूटीन खराब है तो आप कभी आईआईटीएन नहीं बन सकते। एंड ये कहा था एक बहुत बड़े महान आत्मा ने, जिसका नाम है यश रंजन मिश्रा। देखो, इस बात को समझो, महान आत्मा की बात गई साइड में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90% लोगों का जो 11th वेस्ट होता है, डिस्पाइट 11th में इतना प्रेशर नहीं होता है, ना बोर्ड्स होते हैं, ना जेई नजदीक होता है, वो होता इसलिए ही है क्योंकि तुम्हारा रूटीन, दैट इज टाइम टेबल, खराब होता है। प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, 2-3 महीने मौज मस्ती में चले जाते हैं, एकदम से ट्रांजिशन होता है, आप जो यूट्यूब पे बड़े बड़े टाइम टेबल्स देखते हो वो फॉलो नहीं होते, उसके बाद डिमोटिवेशन आता है, टाइम टेबल से भरोसा उठ जाता है, तब तक अगस्त सितंबर का समय आ जाता है जिस समय हम बैठे हैं, और इसके बाद तो वैसे ही कुछ मोटिवेशन नहीं होता। अब लास्ट वीडियो में हमने फिक्स कर दिया था कि 11th वेस्ट कैसे नहीं होगा। अब उसके संग अगर हम एक टाइम टेबल को भी ब्लेंड कर दें, कि एक अच्छा रूटीन भी ब्लेंड कर दे, तो आई कैन गारंटी कि तुम्हारा 11th बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और बिल्कुल स्पॉट ऑन चलेगा विद एवरीथिंग ऑल राइट। अगर बैकलॉग्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, अगर आगे प्रिपरेशन करने का मोटिवेशन नहीं है वो भी खत्म हो जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा बर्डन है वो भी सही हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, एक टाइम टेबल, एक रूटीन बनाने का तरीका बता रहा हूँ, उसको ध्यान से फॉलो करना, और नेक्स्ट जितने भी दिन तुम्हारी प्रिपरेशन के बच्चे हैं उसको राइटली यूज करना है। वीडियो में आगे बढ़ूंगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए जस्ट अनदर टाइम टेबल वीडियो ना बने, उसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेंटेंस लिखो कमेंट में, नो टाइम टेबल नो सिलेक्शन। ये बहुत जरूरी है। कितने बच्चों की, कितने होनहार बच्चों की प्रिपरेशन खराब हो गई सिर्फ नो टाइम टेबल की वजह से। इसलिए अपने इस दिमाग में फिट कर लो, नो टाइम टेबल मतलब नो सिलेक्शन, और इस थॉट को कैरी करते हुए आगे वीडियो देखो, सिलेक्शन हो जाएगा। 5 स्टेप बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अरे भैया टाइम टेबल 2 स्टेप क्या बता रहे? अरे भाई मेरे, किसी एक्स पर्सन का टाइम टेबल तुम्हारे लिए वर्क करेगा ये जरूरी नहीं है, तुम्हें तुम्हारे लिए खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। वहीं तो दिक्कत होती है कि कोई आता है, कोई फलाना एआईआर आता है, तुमको बोलता है ये मेरा टाइम टेबल है, जिसके पास एआईआर या आईआईटी का टैग नहीं होता है, वो बोलता है कि ये मैंने टॉपर से पूछ के टाइम टेबल बताया है तो ये फॉलो कर लो। ऐसा नहीं होता है, तुम्हें सीधे सीधे ये फोकस करना है। ये 5 स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। स्टेप 1 है तुम्हारा खुद का रोड मैप क्या है। इसका मतलब क्या है, मेरी आज की प्रिपरेशन की रियलिटी क्या है, मुझे इस महीने क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, इस साल के अंत तक क्या करना है। क्या मैं वो बच्चा हूं जिसके बैकलॉग्स बहुत ज्यादा है? क्या मैं वो बच्चा हूं जिसका डमी स्कूल भी है? क्या मैं वो बच्चा हूं जो रेगुलर स्कूल के साथ कर रहा है? ये सारी रोड मैप और सारी रियलिटी तुम्हें समझनी पड़ेगी। बिकॉज एग्जांपल बताता हूं, अगर तो स्कूल गोइंग वाले बच्चे हो तो डमी वाला टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे बैकलॉग्स बहुत ज्यादा है तो तुम्हारा टाइम टेबल अलग होगा। तुम्हारे टाइम टेबल में एक बड़ा स्लॉट बैकलॉग्स होगा। अगर बैकलॉग्स नहीं है तो तुम्हारे टाइम टेबल में बैकलॉग का स्लॉट क्यों होगा? वो तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और नए क्वेश्चन करने का स्लॉट होगा। तो अपनी रियलिटी को पेन पेपर पे नोट डाउन जरूर करना है। अगर पेन पेपर पे नोट डाउन करने में दिक्कत आती है, अभी कमेंट सेक्शन में अपनी रियलिटी डाल दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वरना तुम्हारा टाइम टेबल तुम्हारे गोल्स को मीट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 15 दिन बाद तुम्हारे हाफ ईयरली है, तो नेक्स्ट 15 दिन का गोल ये है कि हाफ ईयरली का सिलेबस पूरा खत्म करना है और जेई के बैकलॉग नहीं होना, तो टाइम टेबल वैसे ही बनेगा। अब स्टेप 2 पे आते हैं, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है प्रायोरिटी। मतलब अब जब तुमने प्रिपरेशन को 4-5 महीने दे दिए हैं, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? क्या तुम वो बच्चे हो जो जेई मेन और जेई एडवांस को साथ में कंटिन्यू करने वाले हो? क्या तुम वो बच्चे जिससे अभी जेई मेन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है, तुम जेई एडवांस में नहीं पढ़ना चाहते, तुम्हारा टाइम टेबल तो तुम्हें जेई मेन में ही सेट कर दे? या तुम वो बच्चे जिसका स्कूल पे भी बहुत प्रेशर है, तुम बोर्ड्स पे इक्वल फोकस करना चाहते हो? तो ये प्रायोरिटी लगाना जरूरी है। अगर जेई एडवांस प्रायोरिटी नहीं है तो टाइम टेबल में जेई एडवांस प्रैक्टिस नहीं होगी, वहां जेई मेन की प्रैक्टिस होगी। बोर्ड्स भी अगर प्रायोरिटी नहीं है तो बोर्ड्स भी नहीं होगा। बोर्ड्स प्रायोरिटी है तो फिर रात के 2 घंटे तुम्हें बोर्ड्स के लिए भी निकालने पड़ेंगे, जहां पे तुम बोर्ड लेवल की सॉल्विंग करो। थर्ड स्टेप अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डे स्टडी वाले स्टूडेंट हो कि नाइट स्टडी वाले। मैं पर्सनली नाइट स्टडी वाला स्टूडेंट था। मैं रात में 3-4 बजे तक पढ़ता था, सुबह 9 बजे उठता था। मैं डमी स्कूल का था तो सीधे 9 बजे उठ के फिर कोचिंग जाता था। अब तुम कैसे हो? कोई ज्ञानी भैया आए जिनने टाइम टेबल बता दिया कि भाई जो टाइम टेबल में रात में 10 बजे या 11 बजे सो जाना होता है, तुम तो नाइट स्टडी वाले बंदे हो। और मैं जनरली बताता हूँ कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि डे स्टडी वालों का सिलेक्शन ज्यादा हो जाता है, नाइट वाले का नहीं। सिलेक्शन ये होता है कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रात दिन वाली या रात वाली। तो ये पहचानो, इससे तुम्हारा टाइम टेबल मोल्ड होगा। जैसे मैं आगे डमी टाइम टेबल भी देने वाला हूं, बट अगर तुम नाइट स्टडी वाले बच्चे हो तो तुम वो पूरे टाइम टेबल को जो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है वो आगे 2 घंटे शिफ्टा दो, वो 9 बजे तक से शुरू करवा दोगे। तो अब तुम्हारे पास एटलीस्ट एक क्लैरिटी है, तुम ब्लाइंडली मेरे टाइम टेबल को फॉलो नहीं करोगे। अब 4th स्टेप पे आते हैं। ये है प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं। मतलब पूरे दिन तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पीक पे होती नहीं होगी। हर बच्चे की प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे मैंने बताया मैं नाइट स्टडी वाला पर्सन हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी भी रात में 12 से 3 तक सबसे ज्यादा होती थी जब बिल्कुल शांति है। वहीं कुछ बच्चे हैं जिनको मॉर्निंग में बहुत प्रोडक्टिविटी होती है। कुछ का ऐसा होता है कि जब वो दोपहर में खाना खाते हैं उसके बाद एक नैप लेते हैं, उसके बाद जो 3 घंटे पढ़ाई करते हैं वो बेस्ट और मोस्ट प्रोडक्टिव पढ़ाई होती है। अपने प्रोडक्टिव आवर्स निकालो, बिकॉज उसमें फिर इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टडी चीजें हमने घुसानी पड़ेंगी। जैसे मैं मेरे प्रोडक्टिव आवर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग वो भी मैथ्स की करता था।
और सबसे अनप्रोडक्टिव आवर्स में मैं नोट्स रिवाइज करता था या फिर इनऑर्गेनिक रिवाइज करता था, बिकॉज एक तो वो रिवीजन करना है तो बहुत दिमाग नहीं चलाना है, बस दिमाग में फिट करना है। ये पिछले 4 स्टेप्स तुम्हारे को एक पूरा ब्लूप्रिंट दे देंगे कि टाइम टेबल कैसे बनेगा। तुम खुद ही बना लोगे अब तो, लेकिन मैं आगे बता दूंगा, एक रेफरेंस दे दूंगा। बट तुम इस स्टेज में अपने लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यश हूँ, यश के लिए बेस्ट टाइम टेबल पिछले 4 स्टेप से बन जाएगा। अब 5वां स्टेप क्या है? 5वां स्टेप है डेली टारगेट। इधर मैं फोकस करता हूँ कि हम स्टडी आवर्स पे फोकस ना करें, इफेक्टिव स्टडी आवर्स पे फोकस करें। मतलब मैं 12 घंटे मेरे पढ़ने का टारगेट नहीं है, या फिर उसका कुछ फायदा नहीं है अगर उससे इफेक्टिव स्टडी सिर्फ 4 घंटे की निकल रही है। तो हमें इफेक्टिव स्टडी आवर्स बढ़ाने, वो अगर 8 घंटे के भी होंगे और 10 घंटे की पढ़ाई से भी निकल रहे हैं तो वो बेस्ट है। इसके लिए क्या होता है, टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप दिन शुरू करते हैं, आपकी आज की टू डू लिस्ट होनी चाहिए। आज ये चैप्टर करना है, आज इसकी प्रैक्टिस करनी है, आज ये बैकलॉग भी कवर करना है, आज इसका होमवर्क करना है। और ये पूरी टू डू लिस्ट को आप पूरे दिन मेंटेन करेंगे। रात में उसको करा नहीं करा उसको मार्क करेंगे, जो बैकलॉग हुआ है वो नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर देंगे। ये टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। इससे ही टाइम टेबल की इंप्लीमेंटेशन आती है, वर्केबिलिटी आती है। क्योंकि अगर तुम ये नहीं कर रहे हो तो पूरा दिन रैंडम जाता है यार। तुम्हारे को ऐसा लगता है कभी कभी यार 3 घंटे मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तुम स्लोली करोगे, फिर डे एंड होगा, फिर याद आएगा अरे यार ये चैप्टर भी करना था, अरे ये होमवर्क भी बचा था। इसलिए ये हसल बसल से निकलने के लिए टू डू लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब फाइनली एक डमी टाइम टेबल दे रहा हूँ, उसको ढंग से करो, उसको ढंग से समझो। सबसे पहले उनकी बात करेंगे जो स्कूल और कोचिंग दोनों को मैनेज कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। मॉर्निंग 6:30 से 7:30 तुम 1 घंटा रिवीजन कर सकते हो, फिर 8 से 3 स्कूल जा सकते हो, 3:30 से 7 बजे तक तुम लेक्चर देख सकते हो, प्रॉपर कोचिंग नोट सब कुछ कर सकते हो। कोचिंग के बाद तुम 1-1.5 घंटा ले सकते हो रेस्ट, डिनर वगैरह। फिर एक स्लॉट निकाल लो 9:30 से 12 बजे तक, जो 2.5 घंटे का होता है, एंड वहां पे सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लगभग 3.5-4 घंटे की सेल्फ स्टडी तुम्हें इसमें मिलेगी, जो इनफ है स्कूल के साथ। अगला टाइम टेबल है डमी स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जब तुम्हारा स्कूल नहीं होगा, दैट इज हॉलीडे होगा, तो उस दिन क्या करना है। उठ जाओ 7:30 के आसपास, 7:30 से 8 बजे तक अपना बेसिक नीड्स, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। 8 से 9 रिवीजन कर लो, मेजरली केमिस्ट्री पढ़ो। 9 से 2 तक मैक्सिमम अपने सारे कोचिंग वोचिंग सबका निकाल लेना, सारे लेक्चर्स कर लेना। 2 से 4 फ्री रखो, लंच वंच जो करना है वो कर लो। 4 से 8 मेजर बड़ा स्लॉट लगाना है 4 घंटे का, जहाँ पे होमवर्क, डीपीपी, पीवाईक्यू करना है। बीच में आधे घंटे का ब्रेक लिया तो चलेगा। 8:30 से 9:30 फिर से एक ब्रेक ले सकते हो डिनर, रिलैक्सेशन, वॉक के लिए। 10 तक एक्सटेंड किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 12 फिर से एक फोकस स्टडी कर सकते हो। इस वाले केस में तुम्हें 6-7 घंटे की आराम से सेल्फ स्टडी मिल रही होगी। अब सब कुछ टाइम टेबल के बारे में पता चल गया, फिर भी फॉलो नहीं होगा। अरे भैया ये क्या बात हुई, पूरा इतनी देर बताया, अब बोल रहे हो फॉलो नहीं होगा। कुछ तरीके हैं वो समझो। सबसे पहले सोशल मीडिया एक्टिविटी को वॉच करना पड़ेगा, वो ज्यादा हुई तो टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा। दूसरा, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में लग रहा है 12 घंटे का टाइम टेबल मत बनाओ, 8 घंटे का बनाओ, 4 घंटे का बनाओ। उसको पहले फॉलो करो, फिर 4 का 5 कर देना, 5 का 6 कर देना। गोल्स रियलिस्टिक रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी या तुम इस टाइप के बंदे ही नहीं हो जो 3 घंटे का एक साथ बैठ के पढ़ सकते हो, और तुम बना रहे हो टाइम टेबल 3 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ने का, नहीं होगा फॉलो। एंड लास्टली, एक्शंस में मोटिवेशन लाओ, खुद को रिवॉर्ड करो। जैसे 5 दिन 6 दिन टाइम टेबल फॉलो हो रहा है, खुद को रिवॉर्ड करो। इससे एक साइकिल बनेगी और तुम्हारा ब्रेन टाइम टेबल फॉलो करना एक अच्छा टास्क मानने लगेगा और हमेशा उसको फॉलो करेगा। तो ये थी टाइम टेबल पे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो जो तुम्हें पूरे इंटरनेट पे मिलेगी। कैसे एक टाइम टेबल तुम्हारी लाइफ बदल सकता है, तुम्हारे सिलेक्शन के करीब तुम्हें लेके जा सकता है। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, और अपना खुद का टाइम टेबल भी रिव्यू कराना तो वो भी कमेंट में डाल दो, मैं रिव्यू कर लूंगा। सब्सक्राइब करके रखो, और क्या टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है वो बता दो। बहुत ज्यादा दिक्कत है जो लाइव मेंटरशिप में आ जाओ, वहां पे डेली डिस्कशन हो ही रहा है 4 बजे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वर्किंग हार्ड।